हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल 123 चैट्स। और मैं श्यामा, मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। तो आज हमारा बेडरूम का डीप क्लीनिंग चल रहा है। तो ऑलमोस्ट हमारा किचन क्लीन हो चुका है। सिर्फ 3 कैबिनेट्स रिमेनिंग थे, वो मैं अगले वीडियो में शेयर करूँगी। और लिविंग रूम भी ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है। वो जो टीवी यूनिट वाला एरिया है ना, वो मैंने क्लीन कर दिया, उसको मैंने शूट नहीं किया है। बट थोड़ा बहुत क्लिप्स लिया होगा, आई विल चेक, और फिर मैं एक साथ क्लब करके अपलोड कर दूँगी। तो आज मैं ना थोड़ा जल्दी काम कर रही हूँ, क्योंकि आज मुझे बेडरूम का पूरा क्लीनिंग करना है और उसके बाद मुझे बाहर भी निकलना है। तो मैं विंडोज़ क्लीन कर रही हूँ। तो एक विंडो यहाँ पे है और एक विंडो जो हमारा स्टडी टेबल है उसके पीछे है, तो वो भी क्लीन करना है। और ये विंडो के पीछे से मैं क्लीन कर सकती हूँ, वो विंडो के पीछे से क्लीन नहीं कर सकती, क्योंकि बाहर जाके नहीं क्लीन हो पाएगा। सो अंदर से जो क्लीनिंग है वही हो पाएगा। तो विंडोज़ और ऊपर मैंने ऊपर भी एक बार झाड़ू घुमा लिया, ताकि कोई स्पाइडर वेब से तो निकल जाए। पर ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि एक हफ्ते में एक बार मैं घुमाती हूँ ऊपर, इसलिए ऐसा कुछ था नहीं। बट स्टिल डीप क्लीनिंग चल रहा है, तो मैं सोचा सब एरिया क्लीन कर लेती हूँ। तो विंडोज़ साफ़ करना थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि ग्रिल है ना, तो उसके बीच में हाथ घुमा घुमा के साफ़ करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, पर हो गया वो काम। ये 3x स्पीड में दिखा रही हूँ आपको, हो तो बहुत स्लो ही रहा है काम। तो जो मेरा नॉर्मल पानी है, जो मैंने फ़िनाइल दिखाया था आपको, लाइज़ॉल का जो फ्लोर क्लीनर है, तो उसमें थोड़ा पानी डाल के माइक्रोफाइबर क्लॉथ से क्लीन किया। और ये फ्रेम्स भी यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ बेडरूम का सेटअप थोड़ा चेंज करूँ, क्योंकि मैं IKEA गई थी, वहाँ से मैं ना थोड़ा बहुत चीज़ें ख़रीदे जो मुझे बेडरूम में मेकओवर करना है। तो देखते हैं आगे वाले वीडियोस में आएगा अगर वो इंस्टॉल हुआ, वो सब जो मैं चाहती हूँ उस तरह से हुआ, तो आगे वाले वीडियोस में वो मैं डालूँगी। थोड़ा लुक बेडरूम का चेंज करूँगी। तो विंडोज़ और ऊपर सब क्लीन करने के बाद, मेरा बेड लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि बेड भी मैंने क्लीन कर लिया है। तो मैंने वो प्लांट वो क्लीन करी, क्योंकि वो 2 दिन में उसमें डस्ट जम जाता है, तो वो एक बार क्लीन करके अच्छे से झाड़ू मार के लूँगी। और यहाँ पे स्टडी टेबल भी लास्ट वीडियो में मैंने क्लीन किया हुआ था। तो सिर्फ ये जो टेबल है यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको, छोटा सा साइड टेबल, हाँ, उसके ऊपर बैग्स रहते हैं, तो वो टेबल भी मुझे क्लीन करना है। तो झाड़ू मार के एक बार वो भी क्लीन कर दूँगी। तो मेरा बेडरूम ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है। तो बेडरूम क्लीन करने के बाद ना, आफ्टर लंच एंड ऑल, हम लोग निकल गए थे IKEA। तो उसका भी छोटा सा मैं टूर दूंगी आपको इस वीडियो में। IKEA इसलिए मैं गई थी ना, क्योंकि वहाँ पे ये था, सेल चल रहा था IKEA में। तो मैं सोचा कि एक बार देख लेती हूँ, 70% ऑफ करके आया था एड सब में। तो एज़ सच मेरा कोई बजट नहीं था इस बार IKEA जाने का, क्योंकि लास्ट मंथ ही मैं गई थी। तो और मैं ना IKEA की फ्रीक्वेंट विजिटर हूँ, तो मुझे ना वहाँ के हर एक चीज़ नया है पुराना है पता रहता है, क्योंकि मोस्टली 2 महीने में तो मैं जाती हूँ। तो इसलिए मैं सोच के गई थी कि जो क्रॉकरीज जो सेल में नहीं रहते थे नॉर्मली, वो रहेगा तो मैं लूँगी करके। तो मैं आपको वही दिखा रही थी, जो मेट्रो स्टेशन है ना नागासांद्रा, उसके जस्ट पास में IKEA से कनेक्टेड है मेट्रो स्टेशन। आप मतलब रोड से जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कनेक्शन है मेट्रो से। डायरेक्ट IKEA उतर सकते हो, IKEA से मेट्रो भी निकल सकते हो। तो इस बार ना मैं डिस्प्ले एरिया में नहीं गई थी IKEA के, मैं यहाँ पे गई थी, मार्केट प्लेस में गई थी IKEA के, क्योंकि मुझे डायरेक्टली जो चीज़ें मेरे माइंड में था ना, वो देखने गई थी मैं। तो पॉट प्यूरी वहाँ पे सस्ते में था, 69 में था पॉट प्यूरी। और ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें सेल में थे, जो हम लोग सोच के गए थे सेल में, वो सेल में था ही नहीं। और जो ऑलरेडी पहले से ही कम रेट का था, जैसे कि ये जो वाइट प्लेट्स और बाउल्स है, वो इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, वो सेल में था, लाइक 69 में था। पर मुझे वो नहीं लेना था। और ये चॉपिंग बोर्ड्स, ये कुछ सेल में नहीं था। ये सूप का ये है, करची बोलते हैं ना, हाँ वो है। तो ये ऑयल डिस्पेंसर देखने गई थी मैं, पर ये सेल में नहीं था। ये बहुत सुंदर है, जब सेल में आएगा तो ज़रूर लूँगी, मैं सोच के गई थी। तो ये सेल में था, जो बाजू वाला जो प्लेन है ना वो था, पर वो मुझे नहीं लेना था। और जो नॉर्मल IKEA के स्टफ़ थे ना, जैसे कि ग्रीन प्लेट्स, वाइट प्लेट्स, वो सब भी है। सिर्फ ये एक मुझे न्यू एडिशन लगा, जो पिंक शेड में है। और ये 2 बाउल्स मुझे न्यू एडिशन लगे, ये मैंने नहीं देखा था। पिंक वाला तो देखा ही नहीं था, ये वाला मे बी मैंने मिस किया हो, पता नहीं। ये पर रेट्स रीज़नेबल थे, पर मुझे चाहिए नहीं था, तो मैंने लिया नहीं वो सब। और ये वाला सेल में था, ये जो अभी पहले दिखा है ना वो। इवन ये प्लेट्स जो है ना, ये नया अराइवल था, मुझे बहुत सुंदर लगा वो। पर 1500 कुछ उसका रेट था, तो मैं सोचा जब कम हो जाएगा तब लूँगी करके। तो ये तो सब नॉर्मल जो IKEA के स्टफ्स है ना, वो ही था। सिर्फ 2-3 आइटम्स मुझे न्यू वाले लगे, बाकी सब पुराने वाले ही लगे। तो ये बाउल मैं बोल रही थी, ये सेल में था। तो वो मैंने लिया नहीं, लेने का सोच रही थी, पर लिया नहीं। और फिर क्यूट कप एंड सॉसर मुझे दिखा, बहुत सुंदर है, पर एक का ही कुछ 250 ऐसा कुछ है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग।
तो ऐसा था। तो जो मुझे चाहिए था, जो इसके लिए मैं गई थी, प्लांटर्स और वो सब, वो मैंने लिया है। और जो मैं सोच के गई थी जो क्रॉकरी आइटम्स अगर सेल में रहेगा तो लूँगी, वो कुछ सेल में नहीं था, वो सब नॉर्मल रेट ही था, तो फिर कभी भी ले सकती हूँ, तो फिर वो लिया नहीं। सिर्फ वो ग्रीन जो प्लेट्स है ना, वो थोड़ा 1000 रेंज में आएगा ना तब मैं लूँगी ये सोच के रखा है मैंने, क्योंकि बहुत सुंदर प्लेट है वो ग्रीन वाला। ये टेबल मैट्स ना, ये सब कम रेट में थे, सेल में था, कुछ 100 रुपीज़ ऑफ था सब में। तो अगर कोई जा रहा है देखने के लिए तो क्रॉकरी आइटम्स, मुझे ऐसा कुछ नया स्टफ़ IKEA में लगा नहीं, एक दो छोड़ के, बाकी तो सेम ही था। पर ये डुवेट कवर एंड जो कुशन कवर्स हैं उसमें सेलेक्टिव वन सेल में थे, 250 299, लाइक 399 का 299, 100 रुपीज़ ऑफ, ऐसा सब था। ये बास्केट में ना, ये जो वाइट एंड ब्लू बास्केट है ना, ये मुझे बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर लगा। पर वो छोटू है, पर बहुत सुंदर लगा। अगर कोई रूम ब्लू डेकोर में करूँगी कभी तो ज़रूर देखकर ये लेके जाऊँगी। तो इसी तरह सारा जो मुझे सेम स्टफ़ ही लगा, ऐसा कुछ एक्साइटिंग कुछ लगा नहीं वहाँ पे, जो नॉर्मल IKEA में रहता है ना वही स्टफ़ लगा। और जो हम लोग सोच के जाते कि सेल में होगा करके, वो सब नहीं हुआ था। हाँ, एक लैम्प, ये जो अभी बहुत ट्रेंडिंग एक लैम्प है IKEA का, वो उसमें 200 रुपीज़ ऑफ है। वो मैं इसमें कवर नहीं किया है शायद। उसमें 200 रुपये, लाइक 1796 कुछ है, और वो 1500 या 496 में है। 200-300 रुपीज़ ऑफ है उसमें। तो ये एक डेकोर एरिया था जो मुझे बहुत अच्छा लगा IKEA का। कैंडल्स भी मतलब कैंडल्स में भी ऑफ़र है। कैंडल्स में है ऑफ़र, कुशन कवर्स में है ऑफ़र, क्रॉकरी में, सेलेक्टेड क्रॉकरीज में ऑफ़र है। ये जो वास है, प्लेन वास है, उसमें ऑफ़र है, वो अगर कोई ग्रैब करना चाहता है तो ग्रैब कर लीजिएगा। और फ्लावर्स और सेम ही है, सेम नॉर्मल जो IKEA में ऑलरेडी जो स्टफ़ देखते हैं ना वो। पर ये एरिया एक नया एडिशन है, ये जो येलो वास, ये जो ब्लैक एंड वाइट है ना, क्रीम, और ये मिंट ग्रीन, ये नया एडिशन है। ऑसम दिख रहा था। 1000 रुपीज़ का येलो वास, कोई ऐड करना चाहता है तो ज़रूर ग्रैब करिएगा, बहुत सुंदर दिख रहा था वो। तो सब देखने के बाद निराश होकर मैं बैठ गई, क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा मिला नहीं, जो मुझे चाहिए था वो सब मिला नहीं, और निकलते निकलते रात हो गया था। तो घर पहुंच के मुझे काम था, मुझे चिकन करी बनाना था। तो जब मैं घाई में होती हूँ या टाइम नहीं होता है, मैं कंटाला आता है, तो मैं ये चिकन करी बनाती हूँ। बहुत टेस्टी भी है, बहुत ईजिली भी बन जाता है। तो उसी का ही काम कर रही थी। तो IKEA का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, जैसे कि मुझे जो चाहिए था वो 2-3 चीज़ मैंने ख़रीदा है, बट एज सच मुझे कोई इतना बड़ा ऑफ़र नहीं लगा। इवन फर्नीचर एरिया सब मुझे देखना भी नहीं था, क्योंकि अभी कोई फर्नीचर ख़रीदने का प्लान भी नहीं है। बट अगर है भी, IKEA का जो फैमिली मेम्बरशिप जो हमें दिखता है ना ऐप में, उसमें मुझे इतना ज़्यादा बड़ा ऑफ़र लगा नहीं। बट मे बी सबका अलग अलग होगा। मुझे चाहिए था उसमें ज़्यादा ऑफ़र नहीं लगा। जो क्रॉकरी आइटम्स भी हो, सिर्फ वो ब्लू बाउल्स छोड़ के बाकी सारे क्रॉकरी आइटम सेम रेट में ही मिल रहे थे। मैं वो सिल्वर, वो जो वाइट वाला था ना, वाइट नहीं बोल रही हूँ उसको, क्या बोलते हैं, स्टोन कलर कैसा, हाँ वैसा स्टोन कलर वाला, हाँ। तो वो मैं सोच रही थी अगर ऑफ़र में रहेगा तो लूँगी करके पूरा सेट, पर कुछ ऑफ़र में नहीं था उसमें। सिमिलरली बहुत सारी चीज़ें जो हमें पसंद आ रहे थे, जो मुझे और हस्बैंड को पसंद आ रहे थे, वो ऑफ़र में नहीं थे, तो मैंने लिया नहीं। मे बी नेक्स्ट टाइम कभी ले लूँगी सोच के। तो अभी चिकन करी का काम क्या चल रहा है पता है, कुकर में तेल डाल दिया, खड़े मसाले डाले, और फिर जो गार्लिक मैंने पीस के रखा था ना वो डाला, फिर ओनियन ऐड कर दिया। जब ये थोड़ा लाइट ब्राउन हो जाएगा तो उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लूँगी और ग्रीन चिलीज ऐड कर दूँगी। तो आगे बढ़ाने से पहले बता दूँ, IKEA का हॉल मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी, तो बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है। तो अभी हम इसमें ना हमारे चिकन करी में मसाला ऐड करेंगे। 2 टीस्पून चिकन मसाला, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, मिर्ची पाउडर 1 टीस्पून और गरम मसाला 1 टीस्पून। इसको सब पानी में अच्छे से मिला के इसमें ऐड कर देंगे, और थोड़ा टमाटर ऐड करेंगे। जैसे कि 2 ओनियन लिया है तो 1.5 टमाटर, छोटे छोटे मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड कर दिया, और थोड़ा ढक के पकाऊंगी ताकि उसका तेल छूटने लगे। तो उससे पहले ना हमें दही भी ऐड करना है, तो 2 टीस्पून दही ऐड कर लिएगा, और फिर अच्छे से मिक्स करके थोड़ा ढक के पकाना है ताकि उसका तेल छूटने लगे, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर हम जैसे तेल छूट जाएगा ना, फिर हम चिकन ऐड कर देंगे, और चिकन अच्छे से मिक्स करने के बाद जितना पानी चाहिए उतना ऐड करने के बाद 3 विसल लगा लेंगे, तब तक हमारा चिकन अच्छे से पक जाएगा। और ये कुकर चिकन बोलती हूँ मैं उसको, बहुत इजीली बन जाता है, बहुत टेस्टी भी होता है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।